तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो एक्सरसाइज हम लोग चल रहे थे 8.1 क्लास 10 और ट्रिगोनमेट्री जो है त्रिकोणमिति। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कर चुके हैं, 2 तक किए हैं। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए 3 में क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्या करना है? परिकलित करना, उसका मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि साइन ए बराबर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो है आपका जो साइन दिया हुआ है, क्या दिया है कि साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है कि 3/4। साइन ए बराबर दिया हुआ है कि 3/4। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा या साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यही होता है। तो ये फिगर है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब कितना हुआ? 3 हुआ और कर्ण क्या हुआ? 4। निकालना क्या है? आधार। सबसे पहले आधार का वैल्यू निकालेंगे तभी आपको ये सब फाइंड होगा। मतलब जो है कोस और टेन जो है फाइंड करने के लिए हमको पहले आधार का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए आधार निकाल लेते हैं। तो आधार हम लोग जानते हैं, आधार बराबर क्या होता है गाइस? आधार बराबर हम शॉर्ट में लिखते हैं कि आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या? उसी को कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 4 स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। आप करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा गाइज। 16 रूट अंडर 16 माइनस 9 घटाएंगे कितना होगा? 9 में यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 सॉरी कितना आएगा? 7 यानी आधार बराबर क्या आ गया गाइज? 7 तो √7 आया। अब √7 अब हमको फाइंड करना है कि कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर मतलब कोस ए बराबर क्या होता है? अब जो हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। जो आधार बटा कर्ण मतलब आधार हो गया बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, यहाँ देखिए आधार बराबर क्या है? √7 और कर्ण क्या है? 4। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर बोला है कि tan a बराबर, तो tan a बराबर आप निकाल सकते हैं कि tan a बराबर देख सकते हैं शॉर्ट में लंब बटा आधार। तो लंब प्लस बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे देखेंगे क्या है? 3 और आधार क्या है? √7। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमें अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पिछले वीडियो आराम से देख लीजिएगा। उसमें हम ट्रिक बताए हैं कि किस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। कोई भी फार्मूला को याद करने का ट्रिक बताएं, उस ट्रिक को आप देख लीजिएगा ताकि समझ में आए। जैसे इसमें है यही वाला, यहाँ को इसी को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आराम से याद कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। इसी तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म हम किए हैं लाल बटा काका। इससे याद हो जाएगा। इसी को उल्टा उधर है, कोस को उल्टा, साइन को उल्टा कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण ऊपर चला गया और लंब जो है नीचे। तो इस तरीके से सारे बताए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे जल्दी आज कर लेते हैं, सबका सम खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 4 में। 4 नंबर देखिए ध्यान से। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए और सेक ए हो गया, साइन और सेक ए। सबसे पहले यहाँ कॉट देखेंगे। कॉट क्या है? जिसे 15 है, 15 cot ए बराबर क्या हो गया? 8 है।
क्या है 8। अब आगे देखते हैं 8 है तो कॉट बराबर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, कॉट ए बराबर 8 बटा ये भाग इधर है तो बराबर किधर रहेगा तो ये भागा में चला जाता है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर, अब यहाँ से अब देख सकते हैं टेन को उल्टा कॉट होता है मतलब आधार बटा लंब, तो यहाँ से आधार में लिखेंगे आधार बटा लंब। अब यहाँ से इसको सबसे पहले निकाल लेंगे तो हमको पता चल गया कि आधार क्या क्या पता चला कि आधार बराबर क्या है 8 है और लंब बराबर क्या है 15 है, ये पता चल गया। तब हमको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर है तो उधर ले जाते हैं, रूट में सीधे लिखते हैं तो रूट हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ना है तो 15 का स्क्वायर प्लस कर्ण का जो फार्मूला पीछे बताए हैं देख लीजिएगा, तो 15 पर नहीं है 225 हो जाएगा गाइज, फिर प्लस 88 64, इसको रूट अंडर है तो कर्ण बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, इसको जोड़ेंगे तो 7, इतना आ गया। अब इसको रूट, अगर इसको हम लोग रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो रूट तोड़ने से 17 आएगा, तो कर्ण बराबर क्या निकला 17 मतलब 17 आया, 17 आया। अब क्या करना है आपको साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो सेक ए तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्या देखेंगे कि साइन ए है, ठीक है, साइन ए बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण, तो कर्ण करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लंब देखेंगे 15 और कर्ण क्या हो जाएगा 17, 15 बटा 17, ये आंसर हो गया। और से किसी का उल्टा है कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या होता है, मतलब कॉस का उल्टा, कॉस जो होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, तो आधार बटा कर्ण होता है तो कर्ण बटा आधार, तो लिखेंगे सेक बराबर, अब निकालना है क्या, यहाँ पे निकल गया, अब सेक निकालना है। तो सेक निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, सेक ए बराबर, तो क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर कर्ण बटा हो जाएगा आधार, तो आधार का लिख लीजिए, कर्ण क्या है 17 और आधार क्या है 8, तो ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि, क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियां अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितिया में गाइज हम लोग पढ़े थे 6 होता है, क्या होता है, एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा, फिर कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी 6, 1 2 3 4 5 6, इसका वैल्यू सभी का निकालना है, ठीक है। सभी का मतलब सभी त्रिकोणमितियां, सभी त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोणमिति में ज्योमेट्री ट्रिगोनमेट्री में जितने सारे आते हैं वो सभी को निकालना है। तो 6 है, 6 को निकालना है, उसमें से 6 में से दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि हमको 3 जरूरत पड़ेगा, कर्ण जरूरत पड़ेगा, लंब जरूरत पड़ेगा, आधार जरूरत पड़ेगा, तो सभी को निकाल लेंगे तभी हम लोग आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे। देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बाई क्या दिया हुआ है 12। तो सेक थीटा, सबसे पहले सेक थीटा बराबर पता करेंगे कि क्या होता है, तो कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बराबर 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, और आधार बराबर दिया हुआ है 12,
ठीक है, हमको निकालना है लम। और लम निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि लम जब भी निकालते हैं गाइस तो क्या करते हैं, लम निकालने के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो लम निकालेंगे तो रूट अंडर बड़ा से छोटा घटाएंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण में कितना है डायरेक्ट हम बैठा दिए 13 का स्क्वायर, घटाएंगे किसको, आधार को, माइनस आधार स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर घटाएंगे। अब क्या करेंगे, 13 13 169 होता है गाइज, माइनस 12 12 144 होता है, घटाएंगे रूट अंडर है, और घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा रूट अंडर, रूट को तोड़ेंगे यानी 2, यानी कहने का मतलब 5 2 है, तो 5 2 है तो 1 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, रूट को तोड़ने के लिए 5 का रूट करते हैं तो 5 5 25 होता है, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। अब ये 5 जो है हमको क्या निकला, ये निकल गया 5 निकल गया, 5 तो निकलना नहीं चाहिए, देख लेते थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं 5 निकला। अब निकालिए, सबका निकाले और पुट करते जाइए। देखिए यहाँ 6 को हम लिखे हुए हैं, सेक को सिर्फ नहीं निकालना है, सेक क्योंकि दिया हुआ है, तो 5 को निकालना है सेक छोड़ के। देखिए ये सेक है, इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी सबको पुट कीजिए। जैसे साइन थीटा बराबर पूछेगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो क्या है, हाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब देखेंगे कितना है 5 बटा कर्ण कितना है 13, एक हो गया। फिर निकालना है कोस का, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या, यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब निकला है 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, इसी तरीके से 10 के बाद कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 13 बटा क्या हो जाएगा 5। अब इसको कॉस निकालना है, सॉरी साइन को उल्टा कोसेक और कोस को उल्टा सेक, तो सेक बराबर, सेक तो दिया हुआ है, सेक नहीं निकालना है। अब निकालना क्या है, सेक के बाद बचा कॉट बराबर 5 हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट देखिए 10 है तो कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5। तो ये सब सभी आंसर हो गया गाइस, ये सब सभी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, कोण बी है, इस तरीके से है। आपको प्रूव करना है कि कोस ए बराबर कोस बी है, कोण ए बराबर कोण बी है। ये सब न्यून कोण का मतलब आप जानते ही है, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कोस क्या है, कोस ए बराबर दिया हुआ है कोस बी, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हुआ होगा, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है गाइज, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए कोस ए है ना, कोस ए है, तो कोस ए है तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट कीजिए कि कोस ए बराबर क्या होता है। यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा क्या होगा कर्ण। ठीक है, शॉर्ट लिख दिए, आधार बटा कर्ण बराबर कोस बी बराबर, सॉरी कोस के लिए, अच्छा ठीक, दोनों में सेम होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, सेम होगा, इसमें भी वही होगा, लेकिन हम लोग पुट करना होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, दोनों में हम लोग को पुट करना होगा क्या कि देखिए ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, ए के लिए ये लंब हो जाएगा गाइज, ये लंब और ये आधार हो जाएगा, ऐसे पुट करना है। तो समझ में आ गया होगा कि ए के लिए तो ये लंब हो गया। ठीक है, लंब, तो यहाँ पूछा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार क्या हो गया ए बी होगा, ए बी होगा ना,
एक सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोलता क्या है यहाँ पे न्यूनकोण की बात कर रहा है कि ये जो है कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है, तो हमको फिगर जो है ना ऐसे बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। देखिए जैसे ये है तो ये जो न्यूनकोण बी और ए कोण जो न्यूनकोण होगा और सी जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ से बैठाएं कि cos ए के लिए, तो cos ए यहाँ थीटा है, इसके लिए ये लंब बनेगा, ठीक है, लंब, और ये आधार होगा। तो आधार क्या होगा SC, क्या होगा गाइस SC, क्या होगा SC, और SC हो गया। उसके बाद कर्ण क्या आएगा AB, क्या होगा AB, AB। और नेक्स्ट देखेंगे आधार, ठीक है, cos B, आपको cos ये लंब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा BC बटा कर्ण क्या है AB, तो A और B, AB, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC इंटू क्या हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा BC इंटू AB, BC इंटू AB, ठीक है। AB और AB यहाँ कटेगा, कट जाएगा, तो AC बराबर BC होगा, समझ में आया। AC बराबर BC। अगर भुजा बराबर है, हम लोग जानते हैं भुजा बराबर होता है, तो AC भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, कोण A बराबर कोण B, कोण B, ये बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोण A और कोण B को प्रूव कर दिए, तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 7 में। 7 जो बोलता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला नंबर है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको, और सेकेंड है cot स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे चलिए देखते हैं, समझते हैं, आगे बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो देखिए ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो ये निकालना है और ये निकालना है, पहले हम बात किए। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि cot थीटा बराबर 7/8। आप cot थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब, तो आधार क्या है 7 है यहाँ देखिए, और 8 क्या है लंब है। हमको निकालना क्या है कर्ण, कर्ण का जरूरत है, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है रूट अंडर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब जो है 8 है और 7 क्या है आधार है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब 88 64 और 37 49, दोनों को जोड़े आया 113, रूट अंडर 113। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो है 113 जो आया हम लोग का कर्ण आया, ठीक है। अब ये 3 मालूम हो गया, उसके बाद यहाँ पुट करना है। देखिए 1 प्लस क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसी तरीके से यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेम हो जाएगा, खाली साइन जो है चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो साइन को चेंज किए, चेंज हो गया। उसके बाद साइन को जो चेंज किए, अब साइन चेंज करने के बाद देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया, उसका नीचे भी हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है देखिए, cos थीटा 1 जो है तो 1 प्लस है तो प्लस cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी वही cos थीटा है 1 है, ये सिर्फ साइन, खाली सिर्फ माइनस जो है, खाली साइन चेंज है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इस तरीके से। फिर वही पुट किया आधार बराबर आधार बटा कर्ण। अब ये जो है 1 प्लस आधार बटा कर्ण, 1 प्लस आधार क्या था देखिए, आधार जो है ए थीटा बोल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा
इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और लंब होने के लिए ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार बराबर 8। उसके बाद कर्ण जो कहते हो ये कभी चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज। कर्ण जो है तो वो जो है कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसका पुट कर दिए, इसी तरीके से इसका सेम हो गया, सिर्फ खाली साइन को चेंज किए हैं, और सेम है आधार भी, आधार कर्ण कर्ण सॉरी आधार बटा कर्ण, इसी तरह आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसी तरह लंब बटा कर्ण, एक ठो करेंगे तो दूसरा अपने हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर इसको एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला को, ऊपर वाला यहाँ से अलग है, ये ऊपर है ये नीचे है। एलसीएम लिए तो इतना आया 113 ऊपर में, 113 प्लस 8, फिर ब्रैकेट 13 में 113 3 माइनस 113 माइनस 8, फिर इसको रूट 1 मतलब 113 रूट अंडर 113, ठीक है। इसी तरीके से सेम भी किए, सेम में भी इधर वाला इसमें भी 1 एलसीएम लिए, नीचे आया, फिर इसको करने के बाद इतना आया, तो सेम आया। इसी तरीके से इसमें भी आएगा, सिर्फ खाली साइन चेंज होगा। तो ये एकदम एग्जैक्ट इतना आया, ठीक है। अब हम यहीं पे इसको काट सकते थे, 113 और 113, ये ऊपर नीचे कटेगा तो ये कटेगा ये कटेगा, 3 कट गया, 4 बचा, क्या ये बचा ये बचा और ये बचा ये बचा, ठीक है। या नहीं तो इसको हम ऐसे यहाँ काट सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसको जो है ना ऊपर रहता है तो ऊपर जाके गुना में साइन चेंज होता है, गुना में हो जाता है, तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है, वो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये जो है जेव का त्यों, ये वाला पूरा जो है जेव का त्यों उतारे हैं, यहाँ पे जेव का त्यों उतारे। उसके बाद ये जो है इसको चेंज करने मतलब गुना में लाएंगे, तो ये वाला जो है नीचे जो है ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे होगा। देखिए ऊपर जो है यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे ये जो 113 है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आया, और जो ऊपर में था वो नीचे आएगा, तो 113 प्लस 7, इसी तरीके से माइनस में होगा 113 रूट अंडर, इसको इरेज करते हैं फिलहाल के लिए, 113 रूट अंडर, ठीक है। ये क्या था प्लस में, तो ये माइनस में था, एक माइनस में क्या था 7, ठीक है। ये प्लस में 7 है तो ये माइनस में ऐसे था, ठीक। तो अब ये और ये कट जाएगा, यही चीज हम यहाँ पे काट के दिखाएं, ये कटेगा, बचेगा क्या, ये बचा, ये ऊपर में ये बचा, तो क्या होगा 113 रूट प्लस 8, ठीक है। फिर 113 रूट माइनस 8, ये 2 बचा ऊपर में, और नीचे बचा ये वाला, क्या बचा नीचे 113। Ashok sir, please attend important call. Ashok sir, please attend important call. Ashok sir. तो यहाँ अब क्या करेंगे, इसको 113 है ये वाला नीचे वाला, ये है प्लस क्या है 7, एक हो गया 7, और दूसरा क्या है 113 माइनस 7, ठीक है। ये अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप सीखे हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस क्या होता है a माइनस बी, ऐसे हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला है। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए, एगो प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस, मतलब a माइनस बी है, तो इसका मतलब 113 का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 113 का रूट अंडर है इसका स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या है माइनस बी का, तो बी 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया। अब नीचे वाला इसी तरीके से इसका 113 का होल स्क्वायर, रूट अंडर है तो रूट अंडर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये 2 है तो 1 लिखेंगे, मतलब 2 है, यहाँ 113 रूट 113 2 है तो 1 डायरेक्ट 113 हो जाएगा, और माइनस 8 64 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा आपका
113 नीचे फिर इसी तरीके से हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस करेंगे और 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। घटाएंगे तो 9 और यहाँ कितना 4, 9 × 4 = 13, 10 में 6 4। अब जो है कितना बचा, इसी तरीके से यहाँ घटाएंगे 13 9 और यहाँ 11 है, 10 है, सॉरी यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ 5 बचना चाहिए ना, 4 113 है तो 13 में 9 4 हो गया, यहाँ 4 बचा, 9 और 4 13। उसके बाद यहाँ कितना बचा 10, 10 में 4 गया, 10 में 4 गया तो 6, इतना आ गया। तो गाइज इतना आ गया, दिख रहा है ना, यही आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 8.2 पढ़ेंगे, और 8.2 में जो है आपको मतलब 8.2 जो आपको बताएंगे सबसे करेंगे, उसमें भी जो ट्रिक है वो बताएंगे। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं, चलिए।